चलिए आज देख लेते हैं भारत के भौतिक विभाजन से वे क्वेश्चन जो प्राय एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो जो भौगोलिक क्षेत्रफल में उसमें पर्वतों का योगदान कितना है, पठार का कितना है, मैदान और नदी घाटी। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें मैदान का हिस्सा सबसे ज्यादा है 43%। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सेकंड है 1964 के भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किसके रिसर्च या शोध के आधार पर आधारित है? तो ये जो है एसपी चटर्जी जो है इसके शोध या अध्ययन के आधार पे इसको हमने भारत के भौतिक विभाजन का वर्गीकरण किया है। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला किस पर्वतीय युग से संबंधित है? तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में आ जाता है। ये अल्पाइन युग से संबंधित है। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया हुआ था? तो भूसन्नति सिद्धांत जो हिमालय के बारे में वो कोवर ने दिया हुआ था। भारत की सर्वोच्चतम चोटी किस हिमालय में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा कि भारत की जो सर्वोच्चतम चोटी है वो K2 है, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की नंबर 2 है। तो भारत की सबसे ऊंची है और विश्व की नंबर 2 है। विश्व में नंबर 1 कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है। तो ये भी तथ्य ध्यान रखिएगा। तो K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो भारत का जो सबसे शुष्क स्थान है, शुष्क का मतलब जहां पे बारिश बहुत ही कम होती है, वो है लेह। हरिद्वार और देहरादून किस हिमालय में स्थित है? महान लघु ट्रांस शिवालिक। तो हरिद्वार और देहरादून जो है वो शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आते हैं। भारत में सर्वाधिक विस्तृत पारदेशिक हिमालय कौन है? देखिए ये पारदेशिक हिमालय कहा गया है। पारदेशिक हिमालय में आपने पढ़ा होगा पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और एक आपने पढ़ा होगा हिमाचल हिमालय। तो ये इसके बारे में पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा पारदेशिक हिमालय का विस्तार कौन है? तो ध्यान रखिएगा कि असम हिमालय जो है सबसे ज्यादा फैला हुआ है। अच्छा, हिमाचल हिमालय नहीं है, हिमाचल हिमालय तो मध्य हिमालय को ही कहा जाता है। कुमाऊं हिमालय है पारदेशिक में। तो 4 हिस्से में हमने बांटा हुआ था। आप लेक्चर देख लीजिएगा, नदियों के हिसाब से हमने बांटा हुआ था। हाल ही में चर्चित एक दर्रा जिसके अंदर जवाहर सुरंग स्थित है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, वो है। तो जो एक दर्रा है जिसके अंतर्गत एक जवाहर सुरंग है, ये बनिहाल दर्रे में है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है और आ भी रहा है। तराई प्रदेश जिसको लो लैंड भी कहते हैं, किसके उत्तर में पाया जाता है? बांगर के उत्तर में, घाघर के उत्तर में, भाबर के उत्तर में, रह कल्लड़ के उत्तर में। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम उत्तर से दक्षिण के क्रम में जाए तो तराई प्रदेश पूछ रहा है किसके उत्तर में पाया जाता है। तो इसको आप देखिएगा, तो सबसे पहले तो आप ट्रांस हिमालय ले लीजिएगा, फिर ग्रेट हिमालय ले लीजिएगा जिसको महान हिमालय बोलते हैं, महान हिमालय। इसके बाद हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय आप बोल सकते हैं। इसके बाद हम शिवालिक लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो शिवालिक के बाद जो हम लेते हैं वो भाबर लेते हैं, और भाबर के बाद जो है हम तराई लेते हैं। तराई के बाद हम बांगर लेते हैं, और बांगर के बाद हम खादर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, तराई प्रदेश किसके उत्तर में पाया जाता है? तो तराई प्रदेश जो है ध्यान से देखिए तो बांगर के उत्तर में पाया जा रहा है, बांगर के उत्तर में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाता तराई प्रदेश किसके दक्षिण में पाया जाता है, तो भाबर के दक्षिण में पाया जाता है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हुआ बांगर हुआ। नदी के ताजा जल और सागर के लवणीय जल का मिश्रण क्या कहा जाता है? जब नदी का ताजा जल सागर के जल में गिरता है तो उसके मिश्रण से जो जल बनता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकिश वाटर। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। नदी के जल को फ्रेश वाटर बोल सकते हैं और इसके नमकीन वाटर, और दोनों का जो मिक्सर होता है उसको ब्रेकिश वाटर बोलते हैं। संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो संसार का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। आपको याद होगा हमने नदियों के चैप्टर में भी इस चीज का जिक्र किया हुआ था, और द्वीप वाले चैप्टर में भी मैंने जिक्र किया था कि ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती है, चाइना में सांगपो के नाम से बहती है, फिर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से बहती है, फिर आपको असम में जो प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नाम से। अब असम में ही एक द्वीप बनाती है, इसी को कहा जाता है माजुली द्वीप। तो ध्यान रखिएगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे, उस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। लिख देता हूं मैं, माजुली द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय जिला है जो नदी पे बना है, और ये एक जिला भी है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट याद रखिए, आपको मैंने बताया हुआ ये पश्चिमी घाट था,
और ये पूर्वी घाट था। पश्चिमी घाट सतत है, पूर्वी घाट असतत है, मतलब ये नहीं। और यहीं पे आपके महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा है। अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची शिखर की, तो ये अन्नामुदी। कौन है? अन्नामुदी। ध्यान रखिएगा, अन्नामुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची शिखर है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी आ गया, सबसे ऊंची चोटी तो अभी हमने बताया अन्नामुदी। नीलगिरी हिल्स एक प्रकार के ब्लॉक पर्वत है जिस पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल स्थित है, उसका नाम क्या है? तो ब्लॉक पर्वत है नीलगिरी, और नीलगिरी पे जो पर्यटन स्थल है वो है ऊटी। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? असम, मेघालय, दिसपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, गारो खासी जयंतिया ये जो है मेघालय में स्थित है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है उड़ीसा के तट पे स्थित है। हिमालय पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? तो हिमालय पर्वतमाला की लंबाई आपको हिमालय के विभाजन में मैंने बताया था 2400 किलोमीटर लंबी है। और ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे हम पश्चिम से वेस्ट से ईस्ट जाते हैं तो इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर होती है, यानी कि यहाँ पे तो चौड़ाई ज्यादा है बट यहाँ पे चौड़ाई थोड़ी थोड़ी कमती जाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इधर सबसे ज्यादा चौड़ाई और हिमालय की जो चौड़ाई है इधर कम है। लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है। कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो घास के मैदान को यहाँ पे मर्ग कहा जाता है, जैसे आपने पढ़ा होगा गुलमर्ग के बारे में, और ये सब मैंने बताया हुआ है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान, तो भैया ध्यान रखिए अरब सागर और ये पश्चिम घाट है, इसको हम बोलते हैं पश्चिम घाट। पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच वाले स्थान को, ये वाला जो स्थान है इसको जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं पश्चिम तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो भाई उत्तर इधर हो गया, दक्षिण भाग ये हो गया, तो दक्षिण भाग ये वाला हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा को, इधर वाले हिस्सा को मालाबार बोलते हैं, केरल वाले हिस्सा को, इधर वाले हिस्सा को कोरोमंडल बोलते हैं। जलवायु चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मालाबार तट से ही मानसून का आगमन होता है और यहीं पे सबसे पहले टकराता है। निम्न में से कौन सा प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप, मिनिकॉय, कवरती, सभी। तो ध्यान रखिएगा प्रवाल द्वीप जो है सब इसमें से लक्षद्वीप, मिनिकॉय, कवरती सभी है। तो ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप में 36 द्वीप है और ये इन्हीं लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा कितने किलोमीटर दूर है? तो ध्यान रखिएगा, आपको याद होगा अगर हम इसे पृथ्वी मान लें और 0 डिग्री को हम विषुवत रेखा बोलते हैं और ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा है। तो भारत की स्थिति जो कुछ है नहीं यहाँ पे, यहाँ से भारत का स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट। तो भारत की जो स्थिति है वो है 876 किलोमीटर। ये कन्याकुमारी अगर मान ले और इसको भारत मान ले तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 876 किलोमीटर है। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि दो लैटिट्यूड के बीच में या अक्षांश रेखा के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है। इस हिसाब से आप कर लीजिएगा, 876 हो जाएगा। 3 ओर से जल से घिरा हुआ स्थल भाग निम्न में से क्या कहलाता है? देखिए भारत में 3 ओर से जल से कौन सा घिरा है? इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर बोलते हैं और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल भी जिसे बोलते हैं। इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। तो जो 3 तरफ से जल से घिरा है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो आप देख लीजिए भैया, पश्चिम तटीय पट्टी अभी हमने देखा था पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका गुजरात आ जाता है जिसको काठियावाड़ तट कहते हैं, फिर महाराष्ट्र का कोकण तट आ जाता है जो गोवा भी आता है, फिर इसके बाद कन्नड़ तट आता है, इसके बाद मालाबार। तो कह रहा है गोवा के दक्षिण में स्थित, तो गोवा के दक्षिण में कौन है? अगर मैं इसको गोवा मान लूं यहाँ पे तो गोवा के दक्षिण में कौन सा तट आ गया? कन्नड़ तट। पश्चिम तटीय पट्टियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, तो फिर से यही बात हो गया, ये इस बार कह रहा है दक्षिण से इधर जाना है। तो भैया मालाबार तट आ गया, पहले देख लीजिए मालाबार तट कहाँ है? यहाँ भी है और यहाँ भी है। भाई आइए, मालाबार के बाद आएगा कन्नड़ तट, किसमें आ गया? कन्नड़ तट, ये तो ये ऑप्शन हो गया। कन्नड़ के बाद आ गया आपका कोकण तट और कोकण के बाद आ जाएगा काठियावाड़ तट, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पूर्वी तटीय पट्टियों का दक्षिणी सिरा कौन है? भाई पूर्वी तटीय पट्टी है, दक्षिण सिरा कोरोमंडल, अभी हमने बात किया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिएगा, सत्य नहीं पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। तो ध्यान देते हैं, भूगर्भिक प्लेटें अभिसारी, अपसारी और रूपांतरण सीमा 3 प्रकार की होती है। जी हाँ होती है, हमने आपको प्लेट वाले चैप्टर में हिमालय का जहां निर्माण बताया तो वहां पे प्लेटों के बारे में मैंने बताया हुआ था कि एक प्लेट जो क्या होती है? दूर भागती है, जिसको हम अपसारी सीमा बोलते हैं। एक प्लेट क्या होती है? ये पहला हो गया। दूसरा क्या होती है?
प्लेटें आपस में टकराती है जिसको हम अभिसारी बोलते हैं, और इससे पहाड़ वहाड़ का निर्माण होता है, ज्वालामुखी क्रियाएं होती है, उसमें मैंने सारा बताया हुआ। तीसरा क्या होता है, पैरेलली गुजर जाती है। तो 3 होती है, हाँ भाई होती है, ये तो स्टेटमेंट सही है। हिमालय का निर्माण अपसारी प्लेट सीमा, तो देखिए अपसारी में दूर दूर भाग रहा है, तो हिमालय का निर्माण इसमें होगा नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आगे और भी देख लेते हैं। आज के भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका तथा अंटार्कटिका आदि गोंडवाना लैंड के पार्ट है। तो जी हाँ, गोंडवाना लैंड के पार्ट है। आपको याद होगा सबसे पहले पूरा को हम पेंजिया बोलते थे। पेंजिया फिर 2 हिस्सों में टूटा, एक को हमने लॉरेशिया बोला, एक को हमने गोंडवाना लैंड बोला। फिर गोंडवाना लैंड में से दक्षिण अमेरिका टूटा, फिर ये अफ्रीका टूटा, फिर ये इधर ऑस्ट्रेलिया टूटा, फिर उधर भारत टूटा। इधर से सबसे पहले उत्तरी अमेरिका टूटा, फिर यूरेशिया टूटा। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारतीय भूगर्भ, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। भारतीय भूगर्भिक प्लेट लगातार उत्तर से दक्षिण, उत्तरी दिशा में गति करी है। तो जी हाँ, ठीक है, यूरेशियन प्लेट था, इससे उत्तर की दिशा में गति किया, और आज भी हिमालय 2 सेंटीमीटर हमेशा हर साल बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये धक्का उत्तर की दिशा लग रहा है, धक्का लग रहा है तभी ये बढ़ रहा है। तो जी हाँ, ये तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो असत्य स्टेटमेंट कौन है भैया, तो असत्य स्टेटमेंट है हिमालय का निर्माण। हिमालय का निर्माण जो है प्लेट प्लेट टकराने से हुआ है, जिसको हम अभिसारी प्लेट सीमा कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हिमालय की श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर, ध्यान रखिए उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, सर्वोच्च से निम्न की ओर क्रम कौन सा है। तो सर्वोच्च से निम्न की ओर सबसे पहले आपका आएगा हिमाद्री, फिर आएगा लघु हिमालय, फिर आएगा आपका लघु हिमालय को बाह्य हिमालय, या लघु हिमालय या फिर बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर ट्रांस रहता है तो सबसे पहले हम ट्रांस ले लेते हैं, फिर आपका ग्रेट हिमालय या हिमाद्री या महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय जिसको हम लघु हिमालय भी बोलते हैं, फिर आ जाता है शिवालिक जिसको हम बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। तो इस हिसाब से ले लेते हैं। तो महान को हम हिमाद्री बोल दिए हैं, यहाँ पे लघु है, बाह्य हिमालय है, शिवालिक को। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है। तो देखिए भैया, ये अरावली है, ये विंध्याचल है, तो विंध्याचल और इसके बीच में ना मालवा का पठार है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन है। तो ध्यान होगा कि यूरेशियन प्लेट को किसने टक्कर मारा था, प्रायद्वीपीय हिस्सा ने, तो यह प्रायद्वीपीय पठार है, सबसे ओल्डेस्ट। सबसे न्यूएस्ट की बात करें तो हिमालय, आज भी वो बन रही है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो हिमालय जो है आपका बलित पर्वत है। आपको मैंने 2 पर्वत के बारे में बताया हुआ था। एक मान लीजिए, एक है आपका ये प्लेट सीमा, ये 2 प्लेट, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है। मान लीजिए ये प्लेट इधर में जाके इधर धंस गई, तो ये आपका प्लेट यहाँ पे आ गया। आगे आप यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पे जाना आना बंद हो गया। तो इस तरह की सीमा को ना ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लॉक माउंटेन या ब्लॉक पर्वत। अब लेकिन यहाँ से इम्पॉसिबल हो गया ना चढ़ना, अब कैसे जाइएगा। अभी सारी में क्या होता है, ये प्लेट है इधर टकराएगी, ये प्लेट इधर टकराएगी, तो ये कुछ इस तरह से पहाड़ बना देगा, इस तरह से। तो हिमालय जो है ना एक बलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन, फोल्ड हो जाता है ऐसे करके। ठीक है, हिमालय की सबसे सतत श्रृंखला कौन सी है। तो हिमालय की जो सबसे सतत श्रृंखला या लगातार वाली जो श्रृंखला है वो हिमाद्री है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है। भारत में सबसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ये हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए ध्यान से देखिए, असत्य पूछ रहा है आपसे। तो देखिए कुमाऊं हिमालय जो है सतलुज और काली नदी के बीच में, सही है। नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता के बीच में, ये भी सही है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच में, ये भी सत्य है। पंजाब हिमालय पूछ रहा है सतलुज और काली, तो सब काली नदी कहाँ चली गई और सतलुज कहाँ है। सतलुज इधर है, काली इधर है, तो काली और तीस्ता के बीच में है नेपाल। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। सतलज और काली नदी के बीच में पंजाब हिमालय नहीं, यहाँ भी स्टेटमेंट देखिए सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी मेघालय में नहीं है। तो गारो खासी जयंता मेघालय में, पटकाई भूमि जो है अरुणाचल प्रदेश में है। 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं। तो 2 आप कहा जाता है 2 नदियों के बीच के भूमि को। जैसे मान लीजिए ये नदी है और एक ये नदी है, तो इसके बीच वाले भूमि लैंड को हम 2 आप कहते हैं। ध्यान रखिएगा। एक चीज और है, यहाँ पे बच्चे बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं, कुछ लोग डेल्टा भी बोल देते हैं। तो डेल्टा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि नदी आ रही है, ठीक है, इसने अपने यहाँ मार्ग में ही अपने साथ अपर्दन क्रिया वाला सामान लाके बालू गाद सिल्ट रख दिया। अब ये रास्ता तो ब्लॉक हो गया और ये नदी जाने वाली है, समुद्र में गिरने वाली है, तो ये रास्ता बदल लेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे रख देगी, फिर ये इधर से निकल जाएगी, फिर यहाँ पे रख देगी, फिर इधर से निकल जाएगी। तो इस तरह से जो बन रहा है ना,
इसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, दोआब अलग होता है और डेल्टा अलग होता है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ मैदान से बना है जिसमें चूनेदार निक्षेप मिलते हैं। यह क्षेत्र निम्न में से क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसको हम बांगड़ बोलते हैं। सिंपल सा ध्यान रखिएगा। देखिए पहले जो नदी थी ना बड़े क्षेत्र में बहती थी क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर था, कोई कैनाल नहीं था, कोई पुल नहीं था, कोई डैम नहीं था, तो बड़े मीटर पे ये बनती थी, मतलब बहती थी। जब ये पानी बहाती थी तो इस सब में मिट्टी को बिछा दिया जाता था। अब क्या हो गया है, नदी पे डैम बन गए हैं, नहर निकाल दी गई है बहुत सारी, तो नदी का आकार है ना छोटा हो गया। अब नदी इधर से ऐसे बहती है इस एरिया में, पहले इस एरिया में बहती थी, अब इस एरिया में बहती है। नदी का जो पानी वॉल्यूम है ना वो घट गया। घटा किस लिए? डैम बन गया। घटा किस लिए? नहर काट दिया गया उसमें से, तो बहुत सारा कारण हो गया। अब ये जो नदी का बाढ़ आता है ना तो इधर पानी वो मिट्टी बिछाती है, तो ये जो पुरानी जलोढ़क मिट्टी है उसको हम बांगड़ बोलते हैं, और ये जो नई जलोढ़क मिट्टी है उसको हम खादर बोलते हैं। तो आपसे यही पूछा है पुराने जलोढ़ से बना, तो पुराने जलोढ़ से बना बांगड़। नदियों के पास वो क्षेत्र जिसमें हर वर्ष बाढ़ का पानी पहुंच जाता है तथा गाद या अवसाद की एक परत मिट्टी पर बिछा देता है, यह क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो अभी हमने बताया खादर। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे पूर्वी विस्तार निम्न में से कौन है? तो सबसे पूर्वी विस्तार जो निम्न में से है वो है आपका मेघालय या शिलोंग का पठार या कार्बी एंगलोंग का पठार, सबसे पूर्व में है। प्रायद्वीपीय पठार के ढाल की मुख्य दिशा निम्न में से कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है इधर हम बोलते हैं पश्चिम और इधर बोलते हैं हम पूर्व। तो भारत इधर की ओर झुका है, इधर की ओर, तो पश्चिम से पूर्व, तो भाई पश्चिम से पूर्व की ओर। सतपुड़ा किस प्रकार का पर्वत है? तो सतपुड़ा भी ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा किस प्रकार का है? तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। दक्कन पठार की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो दक्कन पठार की उत्पत्ति का कारण है बलन और भ्रंश। अरावली पर्वत इस प्रदेश के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है? ध्यान रखिएगा, ये पूछ रहा है असत्य है, तो ध्यान रखिएगा। अरावली पहाड़ियों का विस्तार गुजरात से दिल्ली तक है। जी हाँ, गुजरात से निकलता है और दिल्ली तक फैला हुआ है। अरावली पहाड़ियों के पूर्व में थार मरुस्थल है, बिल्कुल ही गलत है, थार मरुस्थल पूर्व में नहीं है। सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है, सही है। सबसे बड़ी नदी लूनी है, बिल्कुल सही है, वो स्टेटमेंट गलत था। बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच स्थित भूभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने बताया होता कि पश्चिम घाट ये है और अरब सागर, इसके बीच को हम क्या बोलते हैं? पश्चिम तटीय मैदान। तो उसी तरह पूर्वी घाट ये हो गया, मतलब तीनों हो गया पूर्वी घाट, ऐसी बात नहीं है, और ये हो गया बंगाल की खाड़ी। तो इसके बीच वाले मैदान को हम क्या बोलेंगे? तो इसके बीच वाले मैदान को हम बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। तो इसका आंसर हो गया पूर्वी तटीय मैदान। लक्षद्वीप का वो भाग या द्वीप जिस पर एक पक्षी अभयारण्य है जबकि वहां कोई मानव निवास नहीं करता, वो कौन सा द्वीप है? तो पिटली द्वीप या पिट्टी द्वीप जो है वो द्वीप है जहां पे पक्षी अभयारण्य और कोई भी मनुष्य नहीं रहता। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरन द्वीप पे सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? तो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया हुआ था, लक्षद्वीप समूह का सारा द्वीप जो है प्रवाल से बना है। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाले पर्वत श्रृंखलाओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो आपने पढ़ा होगा, म्यांमार आपका इधर है, इधर से हम लोग सीमा बनाते हैं, तो इसको हमने पूर्वांचल बोला था। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, हिमालय वाले विभाजन वाले चैप्टर में आप देख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है, हमने देख लिया था। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो चिल्का झील है। ध्यान रखिएगा, वुलर झील जो है कश्मीर में, और ये मीठे पानी की झील है, और डल झील। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। अगर सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए, और शेयर अपने दोस्तों को जरूर करिए।